हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर आप सबका पीसी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा एलसीएम और एचसीएफ पर। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ कंपटीशन लेवल या फिर बेसिक लेवल जो हम लोग शुरू बच्चे थे तब से हम लोग पढ़ाया जाता है, और आगे जो कंपटीशन में तैयारी करते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे एकदम बेसिक लेवल पर, जिसको कुछ नहीं आता वो भी एकदम एकदम शुरू से वीडियो देखेगा समझ में आ जाएगा एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। हम लोग जो शुरू करेंगे वो बेसिक से थोड़ा टॉप के लेवल पर जाएंगे। तो शुरुआत में हम लोग देखेंगे बेसिक से क्वेश्चन कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, इसका मेथड क्या है, कितने प्रकार के बनाया जाता है और कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, एलसीएम किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। समझ गए एलसीएम किसे कहते हैं। देखिए, एलसीएम उसे कहते हैं। अब बात होती है एलसीएम बनाते किसे। देखिए, एलसीएम बनाने के दो नियम होते हैं। दो नियम नहीं, दो विधि लिख लीजिए। दो विधि होती है, दो विधि होती है। देखिए, पहला जो हमारा विधि होता है वो होता है भाग विधि। पहला विधि क्या होता है, वो होता है हम लोग का भाग विधि। ठीक है, दूसरा जो हम लोग का विधि होता है उसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। हो गया। देखिए, अब जो हम लोग एलसीएम बनाएंगे वो दो मेथड से बनेगा। पहला भाग विधि, दूसरा बनाएंगे गुणनखंड विधि। इसके दो नहीं मिलते। हाँ, एक और थोड़ा आसान सा होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक सा है, लेकिन हम लोग जो सीखेंगे ये पहला भाग विधि, दूसरा का गुणनखंड विधि। समझ गए। जैसे देखिए, हम पहले लेते हैं, जैसे कि मान के लीजिए, जैसे हम लेते हैं 12 और 16। 16 का हम लोग एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले हम ट्राई करते हैं भाग विधि द्वारा। देखिए, भाग विधि क्या करते हैं, ये 12 और 16 हम ऐसी संख्या से भाग देंगे, छोटी संख्या जो दोनों से मल्टीपल मतलब भाग लगता हो। एक संख्या देंगे जो दोनों से भाग लगता हो। जैसे मान के चलिए हम 2 से शुरू करते हैं, 6 दिन का 12, 8 दिन का 16। अब ये नहीं कि एक ही बार दे दीजिएगा 8 से 4 से, नहीं, हम लोग स्टार्टिंग में छोटे से। ठीक है ना। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद ये 3 से, 3 दिन का 6, 4 दिन का 8। अभी क्या करते हैं, अब ये 3 है, इधर 4 हो गया। इसमें क्या है, ये ऐसी कुछ संख्या जो दोनों में भाग लगता हो, ना कि सिर्फ एक संख्या में। अगर 2 से भाग देंगे तो 4 लगेगा, बल्कि 3 में ना लगेगा। तो हम इसलिए क्या करेंगे, आपसे गुणा करेंगे। देखिए कैसे करें, 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पर 3 और गुणे यहाँ पर 4, सब गुणा कर लेते हैं। देखिए, 2 दिन का 4, 4 तिहाई 12 और 12 चुका 48। हमारा जो भाग विधि द्वारा एलसीएम आया वो कितना आया, 48 आया। अब देखिए, यहीं पर दूसरा क्या करते हैं, गुणनखंड विधि क्या करता है। देखिए, गुणनखंड विधि क्या करता है कि 2 गया तो 6, फिर 2 से गया तो 3 हो गया, तो 12 का कितना गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 16 का लेते हैं। देखिए, 2 से दीजिएगा तो 8, फिर 2 से दीजिएगा तो 4, फिर 2 से देंगे तो 2। अब देखिए इसे 16 में क्या करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 2। अब देखिए, दोनों में को मिल खा रहा है, 1 2, ये मेल खा रहा है ना। देखिए, जो मेल खा रहा है उसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए, ये एक जोड़ा हुआ तो इसको 1 लेंगे, ये ना कि एक जोड़ा के 2 को 2 लेंगे ना, एक जोड़ा में सिर्फ एक संख्या लेंगे। समझिए ना। देखिए, 2 में है ना, दोनों में सिर्फ एक लिए। उसके बाद देखिए, फिर एक जोड़ा में से 1 लेंगे। उसके बाद देखिए, दोनों में जो नहीं बच रहे उसको हम उठा लेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 बचा ना, यहाँ पर 2 को डाल लेंगे, लास्ट में कितना बचा है, 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। 2 दिन का 4, 4 दिन का 8, 8 दिन का 16, 16 या 48, 16 या 48। अगर हम भाग विधि द्वारा बनाए तो भी हमारा 48 है, गुणनखंड विधि द्वारा बनाए भी तो भी 48 आएगा। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उसी को बनाइए। ठीक ना। हम ये नहीं कह रहे कि भाग विधि द्वारा बनाइए गुणनखंड विधि बनाइए। आपको जो मेथड जो भी आसान लगे या फिर आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे आपको समय बचे, वही हम लोग यूज करेंगे। देखिए,
ये तभी हम लोग पढ़े सिर्फ एलसीएम अभी, समझिए। अब देखते हैं एचसीएफ कैसे होता है। पिछले में भी हम लोग एलसीएम के बारे में सब देखें कि एलसीएम कैसे निकलता है, कितनी विधि से होता है, एलसीएम का कहते किसे हैं वो देखें। अब देखिए हम लोग देखते हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ का इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हिंदी में इसको देख कैसे मालूम चला कि एचसीएफ किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एचसीएफ की परिभाषा क्या है, तो आप उसको जवाब क्या दीजिएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापत्य वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, उसे क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। देखिए एचसीएफ कहने का मतलब है, जैसे मान के चलिए हम लेते हैं 12 और 16, ये ना 16, अगर इसमें हम कैसे मालूम चले कि एचसीएफ है। देखिए एचसीएफ का मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी कोई संख्या है ना जो छोटा से छोटा हो, जो दोनों में भाग लगता हो, इससे भी कटे और इससे भी कटे। देखिए एचसीएफ जो हमारा इसका होगा, अगर जनरली से नहीं गए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। देखिए निकालेंगे कैसे इसको समझिएगा। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए दो विधि के इसका भी होता है। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ आप दो प्रयोग कर सकते हैं। पहला आपका हमारा है भाग विधि, और दूसरा हमारा है जिसका नाम है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। जैसे देखिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं 12 और 16 का। जैसे हम लेते हैं 12 और 16, तो 12 16 सबसे पहले भाग विधि देखते हैं। देखिए भाग विधि द्वारा का भाग विधि का जो बड़ी संख्या है उसको हम लेते हैं बीच में, और जो छोटा उसे भाग देते हैं, हो गया। तो देखिए 12 से एक जगह 12 से कितना बचा 4, ये हो गया 0। अब देखिए इस 12 को इसमें भाग देंगे, चलती है 12, कितना हुआ 12, हो गया ना। एच से कितना गया हमारा, यहाँ पर हो गया भाग विधि द्वारा एचसीएफ हमारा जो आएगा वो हो जाएगा 4। अब इसको थोड़ा देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। ये भाग विधि द्वारा हो गया, दूसरा देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि, देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जैसे कि 12 है ना, तो 12 का गुणन करते हैं कितना होगा 6 दूनी का 12, फिर 2 से करेंगे तो 3, तो 12 का जो मल्टीपल होगा देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इधर हम 16 का लेते हैं, देखिए 8, फिर 2 से लेंगे तो 4, फिर 2 से गया तो 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, लिख लेंगे यहाँ पर, हो गया। अब देखिए इसमें सबसे मेन दिक्कत क्या होता है, जैसे एलसीएम में था कि जोड़ा करेंगे भी और उसके बाद जो बचा संख्या भी लेते थे, लेकिन एचसीएम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, जो दोनों में आता हो सिर्फ उसी संख्या को एक जोड़ा करेंगे, एक जोड़ा हो गया, दो जोड़ा हो गया, अब बाकी संख्या को हम नहीं लेंगे यहाँ पर, समझिए। हमारा वो चाहिए कि जो दोनों में आता हो, जो 12 में भी हो और 16 में भी हो। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका एक जोड़ा 1 2 हो गया, और फिर इसमें से तो 2 दूनी का 4। अगर हम भाग विधि द्वारा भी देखें तो हमारा एच से पाएगा 4, और गुणनखंड भी तो करेंगे तो 4, समझ गए। और एलसीएम में क्या होता है कि जोड़ा तो लिखा गया और साथ में जो संख्या बचे थे उसका भी गुणा कर देते हैं, समझ गए। देखिए अगर एक बात मैं बता दें आपको, एलसीएम और एचसीएम में अंतर क्या है वो कैसे निकालें तो समझिए। देखिए एलसीएम वो संख्या है, एलसीएम वो संख्या है जो दिए गए संख्या को पूरी तरह से भाग लगता हो, उसे एलसीएम कहते हैं। अगर बात करें हम एचसीएफ की, तो एचसीएफ हमको वैसे संख्या चाहिए जो छोटी से छोटी संख्या हो, लगभग जितनी संख्या दी उसमें सब में भाग लगती हो, तो उसी को बोलते हैं एचसीएफ। हमको लगता है कि आप यहाँ तक समझ गए। अगर बीच में जिसको भी डाउट हो रहा है, वीडियो में समझ नहीं आ रहा है, तो हमको कमेंट में बता दे बीच में, समझ गए। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए हम बढ़ते हैं, इसको थोड़ा एग्जाम्पल एक समझते हैं, आप अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम देखे, वो तो सिंपल था। अगर आपको दे दे, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का
एलसीएम बराबर क्या होता है, आप क्या जवाब देंगे? जैसे मान के चलिए हम आपको दे दिए जैसे कि 2/3, 3/4 और बोल दें कि 4/5, ये हमारा भिन्न है। अगर हम बोले कि इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ, क्या बोले, हम बोल दें कि इसका एलसीएम निकाल के बताओ कि कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसका एक सूत्र होता है। देखिए एलसीएम क्या सूत्र खाता है, जब भी बोले तो लिखेंगे अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटा हरों का HCF। समझिए, जब भी कुछ भिन्न का एलसीएम बराबर करता है तो अंशों का एलसीएम बटा में हरों का HCF। देखिए उदाहरण समझते इसको। देखिए जैसे मैं देखते हैं, देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए लेते हैं 2/3, 3/4 और 4/5 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। देखिए वो घबराना नहीं है, समझिए, आप रिलैक्स होकर समझिए इसको। ठीक है, अंशों का एलसीएम क्या है, तो अंश में हमारा क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। देखिए एलसीएम लेंगे, अंशों का एलसीएम क्या है, 2, 3 और 4 और बटा का यहाँ पर लिख लेंगे का एलसीएम। अब बटा क्या करेंगे कि 3, 4 और 5, 3, 4, 5 का HCF। देखिए हम यहाँ पर साइड में लिखे करते हैं 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम निकालते। देखिए तो 2 गया 1, 3 का 3, 2 3 का 4। अब ये संख्या नहीं है, तो अब देखिए क्या करते हैं इसमें, 2 गुणे 3 और गुणे 2, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12। एलसीएम जो हमारा आया वो कितना हो गया, एलसीएम जो हमारा आया वो हो गया 12। और बाटा में देखिए एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 3 है, 4 है और 5 है, 3 है, 4 है और 5 है। आप जरा अपने से दिमाग लगा बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4 और 5 में भाग लग जाएगा। समझिए, देखिए ये भी आभाज्य संख्या और ये भी आभाज्य संख्या और एक ठो दिया है सम संख्या। अगर जब भी आपको ऐसी संख्या मिले तो आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, सीधे बोल देना है कि इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो हमेशा होगा 1। समझिए, देखिए इसमें क्या होता है, ऐसी सिर्फ एक ही संख्या, एक में देंगे तभी 3 से भाग लगेगा, फिर इसमें भी इसमें भी। अगर 2 से देंगे तो सिर्फ 4 लगेगा, बाकी 2 में ना लगेगा। बस समझिए, तो हमारा जो एचसीएफ वो आएगा 3, 4 और 5 एचसीएफ आएगा, वो हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर लिख देंगे 12। समझ गए, 2/3, 3/4 और 4/5 का एलसीएम कितना आएगा, तो आ जाएगा 12। समझिए ना, देखिए समझिए। अगर यही बात ये था होगा एलसीएम, समझिए, अगर आपको पूछ दिए जैसे कि अब देखिए, अगर आपको पूछ दिए कि एचसीएफ क्या होगा, भिन्नों का एचसीएफ बराबर भिन्नों का HCF क्या होगा। अभी तो एलसीएम सीख लिया हम लोग क्या होता है। अगर पूछिए कि HCF का होगा, देखिए HCF में क्या करना है, अंशों का HCF और बटा में हो जाएगा हरों का LCM। समझिए, ये हमारा सूत्र है, भिन्नों का जब HCF पूछे तो अंशों का HCF बटा में हरों का LCM। देखिए उदाहरण समझते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए जैसे कि 2/3, 3/4 और 4/5 का HCF ज्ञात करें। देखिए क्या करना है,
तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अंशों का एचसीएफ निकालना है। क्या करना है? अंशों का एचसीएफ। तो अंश हमारा कौन है? 2, 3 और 4। यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 4 का एचसीएफ, एचसीएफ और बटा में करेंगे हरों का एलसीएम। हरों का मैं 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। यहाँ पर लेंगे 3, 4, 5 का एलसीएम। देखिए अगर हम साइड वाइज बात करें, देखिए हमारा 2 है, 3 और 4 का अगर एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालना है? एचसीएफ। देखिए 2 दूनी का 4, ये तक कट जा रहा है। अब 2 और 3 बचा, तो 2 और 3 में ऐसी कौन संख्या जो दोनों से भाग लगता हो? सोचो थोड़ा, बताइए आपने से। तो ऐसी कौन संख्या जो दोनों से भाग लगता हो? अगर उतना दिमाग नहीं चलता है ना, तो देखिए और इसको देखिए आसान से भाग भी बना लीजिए। जैसे कैसे दिया है? बोल रहा है कि 2, 3, 4 कोई भी संख्या 2 लेता है पूरा इसका लग। देखिए 3 से भागा देंगे 2 को, 1 गया 2, कितना बचा 1। अब 1 से भागा देंगे 2 में, 2 गया, 0 हो गया, हो गया ना। अब 4 को लाएंगे, क्योंकि जो 1 से भाग दिया कटता है तो उसी से देंगे, 4 दिन हो गया। हमारा जो एचसीएफ आया कितना आया? 1 आया, 1 आया। अब देखिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितने का निकालना है? देखिए एलसीएम निकालना है 3, 4, 5, हो गया ना। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि अगर 2 कम से कम किसी में संख्या भाग लगे ना, तो इससे लगा तो इसमें लगे, ये किसी में भाग नहीं लग रहा है। अगर जब भी आपको कोई संख्या मिल जाए, अगर भाग ना लगता हो, तो उसमें क्या करना है कि सीधे गुणा कर देना है। क्या करना है? गुणा करना है। 3 गुणे 4 गुणे 5, 3 चौका 12 और 12 5 होता है 60। कितना होता है? 60 होता है। तो हम लिख लेंगे 1 बटा में 60। हमारा जो एचसीएफ पूछे कितना होगा? 1 बटा में हमारा 60 आएगा। समझिए। देखिए अभी धीरे धीरे जो बेसिक लेवल है ना, हम लोग वहां शुरू कर रहे हैं और बेसिक पे पढ़ेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, घबराने का नहीं है। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, बेसिक से लेकर आपको हाईएस्ट तक आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा। समझ गए ना? ये बेसिक थोड़ा समझिए और इसका थोड़ा नोट्स बनाते चलिएगा। जैसे आपको दे दिया कि भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होगा, भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होगा, भिन्न एलसीएम कहते किसे हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? देखिए अब इसी चलिए भाई अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिस ताबड़तोड़ बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का मौसा 4 तथा लसा 144 है। यदि इनमें से एक संख्या 16 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए इस तरह का जब भी पूछे, दूसरी संख्या पूछे, पहली संख्या पूछे, या फिर लसा दिया हो तो मौसा नहीं दिया हो, तो उस तरह बनाने के लिए क्या करते हैं, हमको एक नोट की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसको याद रखिएगा, लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए भैया जिसको ये याद है उसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए लसा दिया है, मौसा भी दिया है, हमारा पहली संख्या दिया लेकिन दूसरी संख्या नहीं दिया है, वही हमको निकालना है। देखिए दो संख्या का लसा कितना है? देखिए लसा हमारा 144 है और गुणा कितना है 4 बराबर, इनमें से पहली संख्या हमारी 16 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या मान लेते हैं 100 होगी। क्या होगी? 100 होगी। अब देखिए x बराबर क्या होगा? 144 गुणे 4 और बटा में कर देंगे 16, क्योंकि एक तरह आएगा तो बटा में हो जाएगा, गुणा में। तो अब देखिए 16 नामा 144 है, 4 नामा 36, क्योंकि हमारा आंसर x बराबर क्या आ जाएगा तो 36, जो हमारी दूसरी संख्या होगी 36।
तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है ना। देखिए हम लोग शुरुआती आपको लग रहा है एकदम आसान से है। हाँ ये थोड़ा सा बेसिक है, जिसको थोड़ा मालूम रहेगा ना वो आराम से इसको क्वेश्चन बना देगा। ये हमारा 36 आंसर आ गया पहले का, समझ गया। चलिए दूसरी क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। देखिए दूसरा क्वेश्चन ठीक पहला का क्वेश्चन की ही तरह है। देखिए पहला क्वेश्चन देते हैं, बोल रहा था दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने कॉपी पर सॉल्व करिए अपने से, और बन जाता ठीक है, उसके बाद देखिएगा। ठीक है ना। देखिए जब भी पूछे दूसरी संख्या, क्या पूछे दूसरी संख्या, तो हम लोग को क्या यूज करना है, लस गुणे मस और बटा में कर देंगे पहली संख्या, पहली संख्या। समझ रहे ना। देखिए अब क्या करना है, लस और मस दिया है हमारा, कितना दिया है तो 48 और गुणे 4, और पहली संख्या हमारा दिया है 12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्या करें, 12 चौक 48 और 4 गुणे 4 हो गया 16। तो जो हमारी दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या कितना होगी, वो हो जाएगी हमारी 16। तो ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। समझ गए ना। देखिए अब पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर कहीं दूसरी संख्या दी और पहली संख्या पूछे तो भी यही करना है, अगर एलसीएम दिया और एलसीएम नहीं दिया तो भी यही करेंगे, ना कि कुछ इसमें बदलाव नहीं करना है। समझ गया। आगे इसमें क्वेश्चन और थोड़ा पड़ेगा हार्ड, तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम क्या होगा। ये हमारा दो नंबर दिया है और इसका पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम बराबर इसका हो जाएगा, एलसीएम देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अब इसको लेते हैं, कितना है 3 गुणे 5 और गुणे 7। तो एलसीएम बराबर गुणनखंड में क्या सीखे थे, जो संख्या मैच करे उसको लेते हैं। देखिए तो ये हो गया ना। देखिए ये दो को नहीं करे मैच, नहीं करे ना, इसको भी लेते। देखिए हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, हमारा ये होगा, ये क्या हो गया, ये हो गया एलसीएम। देखिए यहाँ पर जो जोड़ा बन रहा है उसमें सिर्फ एक ही संख्या लेना है, समझ गए, ना कि डबल डबल लेना है, और जो बाकी संख्या बच जाएगा उसको डायरेक्टली लेना है। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन में ऐसी तरह दिया आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन दिया ना, इसी के प्रकार इसका आंसर जो होगा हमारा, इसमें देखिए ए 10 नहीं होगा, बी 3 गुणे 5 ना होगा, सी हमारा होगा। तो कौन है प्यार है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया। देखिए इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो समझ में चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। इतना और इतने का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। हमारा जो एचसीएफ जो आंसर आएगा, एचसीएफ पर देखिए कितना दिया है, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे और इसको भी लिख लेंगे। हमारा जो दिया है, मान के चलिए ना दिया है 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 और गुणे 13 हो गया। अब इसको देखते हैं 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17। तो इससे बराबर क्या कहते हैं, ये हमारा गुणनखंड के रूप में दिया है। तो गुणनखंड के रूप में हम सिखाते हैं कि जो दोनों में मैच करता हो, क्या इसमें भी हो और इसमें भी हो। मान के चलिए अगर हम इसको एक नाम दे और इसको हम ए नाम दे, इसको नाम देते हैं बी, तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो बी, ए और बी जो दोनों में मैच मैच करता हो। जैसे देखिए इसमें मैच कौन कर रहा है, 9 एक जोड़ा हो गया, उसके बाद मैच कर रहा है 11, उसके बाद कर रहा है 13 कर रहा है ना। हम इसको सबको निकालेंगे। देखिए 9 गुणा 11 और गुणा 13, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो यही आंसर होगा। समझिए एचसीएफ में क्या होता है, जो संख्या बचते थे उसको भी हम लेते थे, लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे,
हमको एकदम छोटा से छोटा संख्या लेना है जो दोनों में सिर्फ मैच करता हो, उसी को हमारा HCF हो जाएगा। समझ गया? गुणनखंड मित्र होता है कि जो दोनों में मिलता हो A और B में, उसी को हम गुणनखंड बोलेंगे। समझ गया? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर देवसेना। समझ गए ना? पांचवा क्वेश्चन कर देखते हैं क्या कर। देखिए, इतना इतना और इतने का हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। ये सभी संख्या जो को दिया है वो हमको दिया है गुणनखंड में, तो जो हमारा आंसर भी आएगा वो भी आएगा गुणनखंड में। ठीक है, देखिए HCF ज्ञात कर देते हैं। लिखते हैं 2 × 3 × 7 और × 9। फिर इसको लेते हैं 2 × 3 × 9 और × 11। फिर 3 नंबर लेते हैं 2 × 3 × 4 और × 5। देखिए 3 दिया हुआ, चाहे भी एक और जोड़ दे 4 5 6 जितना दे कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड दिया तो गुणनखंड देखेंगे और भाग दिया तो भाग दे देते हैं। देखिए गुणनखंड 3 दिया ना, अब इसमें क्या करना है कि हमको जो तीनों में मैच करता हो, जैसे मान के चलिए इसका नाम हम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B और इसका नाम देते हैं C। समझिए? जो तीनों में हो, जो A में भी हो, B में भी हो और C में हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर दो तीनों में है, हम इसको एक राउंड घेर लेते, इसको हो गया। अब देखते इसमें 3 है, क्या है 3 को घेर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करें, 9 इसमें दोनों में A और B में, लेकिन C में नहीं है, इसलिए हम 9 को नहीं लेंगे। बाकी जो बात करें अगर 7 की, तो 7 किसी में भी नहीं, 4 और 5 दोनों एक एक है, इसलिए हम नहीं लेंगे। हमारा जो HCF आएगा, HCF बराबर हो जाएगा वो होगा 2 × 3। समझ गया? हमारा जो आंसर आएगा वो 2 × 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कौन प्यार है। समझ गए ना? देखिए धीरे धीरे अब इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा, क्वेश्चन में थोड़ा लेवल भी बढ़ेगा। अब ये मत सोचिएगा ना कि स्टार्टिंग में इतना दाम धीमे धीमे है तो इसमें मजा नहीं आएगा। अरे भाई बेसिक है, समझ रहे ना? इसका धीरे धीरे अब लेवल थोड़ा अपर होगा। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन कर देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। दो संख्या है, पता नहीं दो संख्या कौन सी है, लेकिन जो गुणनफल आया वो 216 है। यदि उनका HCF 6 हो, HCF 6 हो तो उसका LCM क्या होगा? हमें नहीं पता दो संख्या क्या है, उसका इतना दिया है और उसका LCM कितना दिया, तो उसका LCM ज्ञात करना है। तो देखिए LCM बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह का जब भी रहता है ना, देखिएगा तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल है मस गुणे लस। देखिए तो हमारा दो संख्या का गुणनफल दिया कितना, 216 दिया है, तो बराबर मसा हमारा दिया है कितना, दिया है 6 दिया है, 6 दिया ना। और एलसीएम खोज रहा है, तो भैया एलसीएम हमको पता करना है कि एलसीएम हमारा क्या होगा। देखिए एलसीएम बराबर होगा लसर, जो बराबर हो जाएगा हमारा 216, 6 इधर आएगा तो जाएगा बटा में। अब भाग देते, देखिए 3 छक 18, 18 काटते हैं इसको, 3 छक 18, 18 तो 3 36, 6 का 36, हमारा जो आया वो आया 36। जो लसा होगा, लसा कितना होगा 36 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गया? अब यहां से आपका क्वेश्चन का रफ्तार बढ़ेगा। अब ये मत कहिएगा एलसीएम लसा निकालना सिखाएगा और एलसीएम, अब इधर से क्वेश्चन का स्पीड बढ़ जाएगा। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए किसी विद्यालय में 3 कक्षाओं में 18, 24 और 30 छात्र हैं। किसी विद्यालय में 3 वर्ग है जिसमें 18, 24 और 30 छात्र हैं। कम से कम कितने सेव खरीदे जाए, कम से कम कितने सेव खरीदे जाएं जिन्हें किसी भी कक्षा के छात्रों में बराबर बांटने पर एक भी सेव नहीं बचे। देखिए कोई विद्यालय है जिसमें 3 कक्षा है, 3 कक्षा में कितने छात्र हैं, 18, 24 और 30। उन बच्चों के लिए सेव खरीदना है और सभी में बराबर बांटना है। बांटने के बाद भी एक भी सेव बचना नहीं चाहिए। तो पूछ रहा है कि कितने पीस सेव खरीदना है हमको। देखिए इस तरह का जब भी पूछे, बांटने पर एक भी ना बचे, या फिर घंटे वाला क्वेश्चन होगा या फिर ट्रैफिक लाइट होगा, जो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो इस तरह का जब भी पूछे ना, देखिए आपको क्या करना है। देखिए
18, 24 और 30 दिया, इसका सीधे निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। कितना है, 18, 24 और 30 क्या हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 देंगे तो 9, 12 दूनी का 24 और 15 दूनी का 30। फिर करेंगे 3 से, तो 3 का 9, 3 चौका 12 और 3 5 15। अभी क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 चौका, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 18 गुणे 4, 18 चौका होता है 72, 18 चौका 72 और 72 पाँच होता है 360। अगर हम 360 पीस सेव खरीदते हैं और सभी बच्चों में बांटेंगे तो एक भी सेव नहीं बचेगा, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, कहो ना प्यार है, समझ गए। देखिए अभी तो जितना जो लोग भी क्वेश्चन बनाए ये सब हमारा बेसिक पर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन था, समझ गया। और जिस बच्चे को लग रहा है कि एकदम इतना आसान है तो भाई थोड़ा ठंड रख, अगले क्लास जो वीडियो हम लोग बनेगा पार्ट 2 में, ये तो बेसिक था इसलिए तुमको लग रहा है एकदम आसान है, लेकिन जो पार्ट 2 में बनेगा वो आपका क्वेश्चन का लेवल एकदम बढ़ा कर रख देगा, ठीक है ना। उसमें हम लोग अलग तरह का क्वेश्चन भी देखेंगे। क्लास खत्म करने से पहले, समाप्त करने से पहले आप लोग एक शायरी सुनाना चाहते हैं। देखिए शायरी क्या है, जीवन मिलना भाग की बात है, जीवन मिलना भाग की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आप ना बस पढ़ाई करें और ये जो वीडियो में जितना बेसिक दिया है उसको थोड़ा कंप्लीट करें। दूसरी बात यह है कि आप इसको कॉपी पर इसको नोट्स की तरह बनाते हुए चलेगा, उससे क्या होगा कि जब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें से पीछे का जो फॉर्मूला हो गया या फिर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया उसमें देखने में आसानी रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।